राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में हर मिनट या सेकंड में कोई ना कोई आता भी है और कोई ना कोई जाता भी है। एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं किसी के पास नहीं है, लेकिन हर कोई जन्म लेने वाला बच्चा कुछ खास तासीर, कुछ खास गुण अवगुण लेकर ही पैदा होता है। शरीर में विकृति भी होती है, शरीर में कुछ अनोखे दाग धब्बे भी होते हैं। वो दिव्यांग भी हो सकता है, वो खूब सुंदर भी हो सकता है, बदसूरत सा भी दिख सकता है, कैसा भी हो सकता है, रंग सांवला भी हो सकता है, या फिर सांवलों के घर में बिल्कुल गोरा भी पैदा हो सकता है। वो है कौन? उनके बारे में यदि आप जानोगे तो हैरान रह जाओगे। दोस्तों, बहुत सी बार आपने बच्चों को देखा होगा, उनकी बॉडी पर रेड कलर के दाग दिखाई पड़ते हैं। आज इन्हीं रेड कलर से जुड़ी हुई एक ऐसी सच्चाई आप बताने जा रहा हूं जिसको जानोगे तो हैरान रह जाओगे। दोस्तों, हमारे पास एक व्यक्ति आते हैं, नाम है उनका प्रवीण कुमार। उम्र है लगभग 45 ईयर्स। अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, धनाढ़ परिवार है, अच्छे दिखते हैं। लेकिन प्रवीण कुमार जी को चेहरे पर, शरीर में, हाथों पर रेडिश कलर के धब्बे हैं, और ये धब्बे ना तो बढ़ते हैं ना घटते हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। और इन धब्बों को लेकर प्रवीण कुमार जी पैदा हुए थे। लेकिन ये धब्बे तो एक आम सी बात है, लेकिन जो उनकी साथ जुड़कर आई एक ऐसी समस्या जिससे बचपन से ही दुखी हैं। दरअसल इनका शरीर जलता है, गर्मियों के टाइम में तो मारो धुएं उड़ जाते हैं, स्किन तक जल जाती है। खाल अगर उसको श्रिंक किया जाए ना तो हाथ में आ जाएगी। ये इनकी स्थिति होती है। प्रवीण कुमार जी अच्छे परिवार के मालिक हैं, अच्छा कारोबार चलाते हैं, इनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। सब कुछ होने के बावजूद ये बढ़िया ऐसी गाड़ी में रहते हैं जहाँ पर कपड़ा वगैरह सब लगा हुआ है, एसी वगैरह है, जिसमें ही ये रहते हैं। और सबसे अनोखी बात, जब ठंड के मारे लोगों की वाट लगी होती है ना, उस समय ये मात्र टी शर्ट या शर्ट में ही मौजूद होते हैं। इनको ठंड लगती ही नहीं है, मानो इनके शरीर में गर्मी ही इतनी है। और रात को बहुत कम कपड़ों में ही सोते हैं। 2 एसी लगी हुई है इनके कमरे में। इनके कमरे का तापमान इतना ठंडा होता है कि बच्चे तक उनके कमरे में नहीं सोते हैं। वो ये जानने की कोशिश करने के लिए आए हमारे पास कि आखिरकार ऐसा क्या है, कौन सा सच उनके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो अक्सर जो आतिशबाजियां होती हैं, दिवाली के पटाखे होते हैं, या न्यू ईयर पे पटाखे फोड़ते हैं, या मैच जीत जाए जब पटाखे फोड़ते हैं, वो उनको देखकर सुनकर उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं। जब उन्होंने ये बात बताई, मुझे लगा कि वाकई में इनका जो पीएलआर होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब इस बात को जानने के लिए इनका जब पीएलआर किया गया तो एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला खुलकर सामने आया। क्या थी पूरी बात, एक एक बात मैं आप बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबा दें, ताकि इस प्रकार की पीएलआर से जुड़ी हुई साधु संतों की वीडियो आपके पास पहुंच जाएं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रवीण कुमार की। प्रवीण कुमार जब हमारे पास आए, उन्होंने अपने वो दाग धब्बे भी दिखाए, और उन्होंने कहा कि वो पीएलआर करवा कर जानना चाहते हैं आखिरकार ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो ऐसे हैं। तो हमने इनकी पीएलआर में जाने की कोशिश करी। ये आराम से तसल्ली से सम्मोहन की निद्रा में गए। इनसे जब पूछा गया कि आप कहाँ हो, क्या देख पा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि बहुत घना जंगल है, बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं, और इनके साथ कुछ सेनाएं हैं। ये खुद अपने आप में एक सोल्जर हैं, बहुत बड़े बड़े जूते पहन रखे हैं, इनके हाथ में राइफल है, और इन्होंने एक ड्रेस पहन रखी है। ड्रेस कैसी कलर की है? उन्होंने कहा खाकी कलर की है। अच्छा, आप किस जगह पर हो? जगह का नाम आपके सामने उभर कर आ रहा है, और ये समय भी देखिएगा कि ये समय कौन सा है। तो उन्होंने बताया कि ये समय लगभग 1944 का है, और ये असम के साइड में है।
ये असम को पढ़ पा रहे हैं साफ। तो जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय की बातें हैं, ये कौन सी सेना की तरफ से भाग ले रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि इनका नाम प्रताप सिंह है और ये अंग्रेजों की फौज में साथी हैं, अंग्रेजों की फौज में जैसे जुड़कर युद्ध लड़ रहे हैं। और ये लोग जो म्यांमार है, जो पहले बर्मा हुआ करता, उसके आसपास से निकल गए। तो हमने कहा कि आप तो युद्ध लड़ रहे हो, आप तो सैनिक हो, उस समय तो भारत का गठन भी नहीं हुआ था, लेकिन आप भारतीय हो और युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो, बहुत गजब की बात है। फिर आगे आप देखो, उन्होंने बताया कि उनके आसपास बहुत से लोग जो सैनिक हैं उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, और हमारे युद्ध जो जापानी सेना है ना, उसके साथ युद्ध हो रहा है। जापानी जो सैनिक हैं वो वहां पर दूर से एक पहाड़ी के ऊपर से गोलियां चला रहे हैं। हम लोग अपने आप को बचाने की, छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे जंगल में जहां पर हम भूखे हैं, हमें 3-4 दिन हो गए हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, और तभी अचानक उनके एक साथी को गोली लगती है। वो साथी उनसे कह रहा है कि तुम साइड में छिप जाओ, इस पत्थर के नीचे जो साइड होती है, तो यहां तुम सुरक्षित रहोगे। प्रताप सिंह जैसे अपनी जगह से हिलते हैं, अचानक से एक बड़ा सा गोला जो कि उनके ही पैर से चला, जिसको डायनामाइट कहते हैं, जो जमीन में माइंस बिछी होती है ना, कुछ इस तरह का कुछ है, या फिर वो उनकी गलती से रह गया है। इनका पैर जैसे वहां पर पड़ता है, अचानक से बहुत जबरदस्त धमाका होता है। धमाका ऐसा हुआ, उस धमाके में प्रताप सिंह की शरीर के चिथड़े उड़ गए, पूरा बॉडी फट गया, चारों तरफ टुकड़े पड़े हैं। उनकी आंखों के आगे धुआं सा आया और फिर वो अचेत हो गए, उनको पता नहीं क्या हुआ है। मतलब ये जो सच सामने आया था प्रवीण जी के, जिसे वो खुद देख पा रहे हैं, उसके मुताबिक वो एक सोल्जर थे। एक बम धमाके में उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए और बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है, कान सुन्न हो गए हैं, बॉडी के पता नहीं क्या हाल हुआ है, ये नहीं देख पाए। और यकीन मानिए आप, वो जो तेज आवाज है और वो जो जलन है, जो धमाके में उनके बॉडी को सहन करनी पड़ी उसी समय, इस पीड़ा को, इस दर्द को, उस धमाके के डर को लेकर पैदा हुए हैं अब प्रवीण जी। प्रवीण जी 45 साल उम्र, हर तरीके से सुख में है, समृद्ध परिवार है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सच देखा, सच को स्वीकार करने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं बचता। वो हैरान है, ना तो उनके बच्चों के शरीर में कुछ ऐसे दाग है, ना उनकी पत्नी को कोई और पीड़ा है, लेकिन उनको बहुत सारी परेशानी होती है। वो बिल्कुल भी गर्मी को सहन ही नहीं कर पाते हैं। कई दफा वो रोहतांग दर्रे वगैरह जो कश्मीर टाइप है, वहां पर गए हैं। आप यकीन मानिए, बिल्कुल बर्फ में ऐसे घूमते हैं टी शर्ट पहन के, जैसे कि उनको सर्दी लगती नहीं है। लेकिन एक गुण उनके अंदर आज भी है, वो डरते नहीं है किसी चीज से। लेकिन उनको आतिशबाजी का, जो धमाकों का जो डर होता है ना, वो वाकई में उनको डरा देता है, जिससे कि वो सहम जाते हैं। अब आप सोचिए, एक सैनिक के साथ ऐसा भी हो सकता है। 1980 के लगभग ये पैदा हुए हैं और 1944 में इनकी मृत्यु हुई थी। बीच के जो भी समय रहा, अब इनकी वो आत्मा थी, उसको सही गति मिली नहीं मिली, दोबारा से मनुष्य जीवन मिला, कोई और भी जन्म हो सकता है। लेकिन इस बात को आप कहाँ तक सच मानते हैं, ये निर्णय आपको करना है। लेकिन प्रवीण जी जो देख रहे थे, उस चीज को वो एक्सेप्ट कर चुके थे। हमने उनसे और पूछा कि आप कुछ और जानने की कोशिश करोगे, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उनको थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही है। और फिर उन्होंने आराम से अपनी आंखें खोल ली, उनको थोड़ा सा हीलिंग के लिए बोला। उन्होंने कहा कि हीलिंग मुझे ठीक कर देगी। हमने उनसे कहा कि हीलिंग हीलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको सेफ करेगी, सिक्योर करेगी। तो यकीन मानिए, प्रवीण जी की बॉडी की हीलिंग की गई
करीब आधा घंटा हमको लग गया। लेकिन प्रवीण जी वाकई में बहुत अच्छे माहौल में खड़े हुए और उनको लग रहा है कि अब उनको ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि ये जो एक्सेप्टेंस जो आई थी ना इनकी सोल के साथ, उसको काटना पड़ा। क्योंकि वो गर्मी जब उनकी सोल उनकी बॉडी से निकली, वो गर्मी इनकी सोल के साथ चिपक गई और वो आज भी इनको पेन देती है। लेकिन अब जब हीलिंग हुई, अब ये काफी ज्यादा संतुष्ट फील कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी इनसे कहा कि आप आगे भी आते रहिए, अपनी जब प्रॉपरली हीलिंग करा लेंगे तो आपको काफी अच्छा रिलैक्स फील होगा। अब यकीन मानिए प्रवीण जी बिल्कुल खुश होते हुए, बहुत खुश होते हुए, वो बहुत कुछ कह कर गए हमसे कि मैं अपने दोस्तों के बीच में शेयर करूंगा, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है और लोग आपके पास आए हैं, आप तो बहुत कम फीस लेते हैं और बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, हमको मज़ा आया और सच्चाई जानकर और भी अच्छा लगा, और जो कुछ देखा मैंने ही देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद किया कि प्रिंस जी आप जैसे लोगों की वजह से ही ये दुनिया में सनातन धर्म और ये मानवता जीवित है। जो लोग हृदय से अच्छे होते हैं ना, उनके कार्य भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जहाँ हृदय में गंदगी भरी हुई हो, जहाँ द्वेष भरा हो, जहाँ झगड़ा भरा हो, एक दूसरे से बदला लेना हो, भाई उनके साथ तो दिक्कतें ज्यादा आई। बाकी आप लोगों को ये पीएलआर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपका हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ। कमेंट करें, बताएं सच कैसा लगा आप लोगों को ये जानकर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल लाऊंगा एक कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, अपने परिवार को खुशियां देते रहें, दुनिया को खुशियां देते रहें, मस्त रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।